Assalamu alaikum. My name is Tashir Ansari and I am a relationship counselor. Mental health, Anxiety and depression. depression, Depression and anxiety. He was looking at me or the camera? I think the camera. ताशफीन मुझे बताएं कि ये मेंटल हेल्थ क्या है, ये एंजाइटी डिप्रेशन आजकल हर बच्चे को है। पहले तो ये सारे वर्ड्स हमने सुने नहीं थे, पुराने ज़माने में ये सारी बीमारियां भी नहीं थी, तो ये क्या है? ये कोई नए ज़माने की नई इजाद है? ये इस आंसर को हम लोग अगेन वी कैन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। द फर्स्ट पार्ट इज़ कि ये जो साइंस है ये नहीं है, सही है। इसके अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, ये पहले नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी। पहले अगर फॉर एग्जांपल बचपन में अगर आप नोटिस करें कि अगर किसी को एंग्जाइटी अटैक, जो हम पैनिक अटैक कहते हैं, वो अब हम उसको कहते हैं, पुराने ज़माने में वो कहते थे कि उसको घबराहट हो रही है, उसको बैठा के पानी पिला दो, उसको घबराहट का दौरा पड़ रहा है, या उसको ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है, या पागल है बंदा, या ये है वो है। बिकॉज अगेन अगर आपके पास एक चीज़ के स्पेसिफिक वर्ड्स ही नहीं ईजाद हुए हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? तो पुराने ज़माने में बिकॉज ये नॉलेज नहीं थी या एक बस पता ही नहीं था ये क्या है, तो दैट्स व्हाट पीपल वुड डू। इट्स नॉट लाइक दे वुडंट ट्रीट इट। वो कहते थे कि इसको बैठा के पानी पिलाओ या इसको बैठ के दुआ पढ़ो, ये करो वो करो कुछ, बट पीपल वुड गिव अटेंशन टू इट। इट्स द सेम थिंग नाउ, इट जस्ट हमारे पास अल्फाज हैं। एंड मसला ये भी है कि अल्फाज जो अनफॉर्चुनेटली बने हुए पूरे वेस्ट के बने हुए, तो ये अगर हम नोटिस लिंग्विस्टिकली लैंग्वेज वाइज भी करें तो उर्दू ज़बान में साइकोलॉजी के लिए अभी तक हमने अल्फाज को इन्वेंट किया ही नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर हम लेट्स से एक बहुत हमारे एजुकेशन भी बहुत लिटरेसी रेट कम है इस कंट्री में, तो अगर आप मैसेज को देखें उधर भी देयर इज़ नो अवेयरनेस। उर्दू तो छोड़ दें, लाइक एनी ऑल आवर लाइक प्रोविंशियल लैंग्वेजेस, देयर इज़ नो वर्ड्स फॉर इट। सो आप स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे, आप बातचीत कैसे करेंगे इसके बारे में? या तो यही इशू फेस करते हैं आई थिंक मोस्ट पेरेंट्स एंड मोस्ट चिल्ड्रन दीज डेज के the kids want to explain to their parents कि what they're going through, but the parents they don't understand because they haven't seen it and उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बहुत मुश्किलात गुजार ली और इन सारे मसलों के बगैर गुजार ली, तो उनको तो समझ ही नहीं आता ना कि ये क्या है। तो how do you bridge that gap? I feel like a lot of this is based on experiences like आपने कहा। हमारे जो पेरेंट्स से, जैसे मेरे जो पेरेंट्स थे फॉर एग्जांपल, या उनके पेरेंट्स से, हर जनरेशन ने ना अपना एक कोर्स ऑफ टाइम में गुजारा है वे उस वक्त सोसाइटी को एक नीड थी चीज़ की। फॉर एग्जांपल हमारे जो दादा या दादी हैं, दे हैव लिव्ड थ्रू वॉर्स। सो अगर आप एक वॉर टॉर्न दुनिया के अंदर रह रहे हैं, आप उस वक्त सोच नहीं सकते मेंटल हेल्थ के बारे में, ऐसे लग्जरी। अभी आपको बस अपना सर्वाइवल पे ध्यान है। दोज पेरेंट्स रेज्ड आवर पेरेंट्स, और हमारे पेरेंट्स एक बहुत 9 to 5 दुनिया में स्टार्ट हुए हैं, जहाँ एजुकेशन वाज द प्राइम गोल और फिर 9 to 5 नौकरी लेनी है। अब उन पेरेंट्स को कभी ये सिखाया नहीं गया उनके पेरेंट्स से कि इमोशनल कैसे अवेयरनेस होनी है, और हमारे पेरेंट्स ने कभी सीखा नहीं बिकॉज वो 9 to 5 में अटके हुए थे। हमारी जनरेशन जो है, बिकॉज पाकिस्तान की हम लोग आई थिंक 3rd या 4th जनरेशन है, हमारी कंट्री भी बहुत नहीं है। If you look at America or the West, these countries are 300, 400, 500, 600 years old. We're not even 100 years old right now. तो हमारी अब 4th, 5th generation अब आई है, which is starting to understand and have more of a stable lifestyle to understand these things. So it will take time. It takes time, but that age gap needs to be met on both ends. कि बच्चों को भी बैठा के एक चीज़ समझाएं, how do we communicate this? Because चीज़ एग्जिस्ट करती हैं, बस एक दूसरे की ज़बान सीखनी है और कम्युनिकेट करना सीखना है। And if we can do that and spread awareness on both ends, maybe we can bridge the gap and sort of help this ecosystem develop a bit better than I think. तो क्या किया जाए? मतलब if you think that you're going through something, should you go see a therapist? Should you go see a psychiatrist? Where should you go? What's the difference? For a start, just go and talk to somebody. किसी से भी बात कर लें। थेरेपी कोई मैजिक नहीं है, ना कोई साइकाइट्री कोई मैजिक है। हमें बस एक चीज़ हमने पढ़ी हुई है and we have spent more time understanding it. तो आप हमारे साथ काम करने के साथ यही मकसद होता है कि आप कोई भी आपकी सोच ज़रा से आप जब भी कभी इतनी सोचें हो जाती हैं कि दिल जंबल अप, कभी चेन नहीं अटक जाती कभी, तो उस पर अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे वो चेन कभी नहीं खुलेगी। हमें बस ट्रेन किया जाता है उस चेन को आराम आराम से आपको सिखाना कि आप खुद कैसे खोल सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी इज़ दैट साइकाइट्रिस्ट यूजुअली प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स, साइकोलॉजिस्ट आर नॉट अलाउड टू। हम मानते भी नहीं है मेडिसिन के अंदर इतना ज़्यादा, अनलेस इट्स अ वेरी नीड बेसिस कि आप एक रियलिटी से बाहर आपके इमोशंस कंट्रोल हो चुके हैं and you can't sort of manage them, then you go to a psychiatrist and take medications for a specific period of time. लेकिन ये भी हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसी illnesses भी हैं जिस पे आपको मेंटेन रखना पड़ता है, but just go and talk to somebody. अभी के लिए तो this is the best thing to do, just start at least.
I'm sure आप भी बहुत सारे clients देखते होंगे, you know, from every age group, I'm assuming. What is I think, the most common issue that these people come to you with? डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, मतलब अफसोस और घबराहट, दो चीज़ें. उसकी क्या symptoms क्या हैं? डिप्रेशन और एंग्जाइटी आर द सिम्टम्स. अच्छा. ये मतलब फॉर एग्जांपल आपको कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या आपको कभी वायरल हो जाए. अब वायरल के सिम्टम्स क्या हैं? नज़ला हो जाता है, खांसी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाता है. डिप्रेशन एक सिम्टम्स की कलेक्शन है कि बंदा सो नहीं पा रहा है, अफसोस में ज़्यादा कर रहा है, रो रहा है ज़्यादा, खाना पीना ख़त्म हो गया है. अगर ये चीज़ ज़्यादा लंबे टाइम चले और रुके नहीं, दैट इज़ दो सिम्टम्स आर कॉल्ड डिप्रेशन. उसकी रूट कॉज मोर लेस सेम चीज़ होती है थोड़ी थोड़ी. मतलब हम उसको ट्रॉमा कहते हैं, लेकिन आप समझ लें कि बचपन में ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हुए हों जिसको आपके पास या ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था या आपको सिखाया नहीं गया उसको प्रोसेस कैसे करें. वो चीज़ अगर दिमाग में बैठ जाए गंदे खाने की तरह तो उल्टी तो होगी आपको. एंड दैट्स बेसिकली व्हाट दीज मेंटल इलनेसेस आर. And इसका क्या? What's the solution? If someone's going through this, what should they do? सॉर्टिंग करनी होती दिमाग की. इट्स रीवायरिंग बेसिकली. सो मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ. इट्स मच मोर डिफ़िकल्ट दैन इट सीम्स लाइक कि रीवायरिंग करनी है बस. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है, यू नो. एंड में आपकी इट्स योर ओन ज़िंदगी. अगर आपको पता है कि आपका गुस्सा या आपका डिप्रेशन या आपका कुछ भी आपकी फैमिली को अफेक्ट कर रहा है, आपके लव्ड वंस को अफेक्ट कर रहा है, आपको खुद अफेक्ट कर रहा है, then you need to take action in it. So the way forward is talking to a therapist and sorting these thoughts out. ये जो अच्छी thoughts हैं जो आप पे help करती हैं, the thoughts that help you out, keep them. The thoughts that are limiting you, we sort to like unlearn them. ज़्यादा नई चीज़ें सीखना शुरू करते हैं. Summary है थोड़ी सी, but yeah, that's where you start. We've all seen, you know, across the world, depression unfortunately also leads to suicide and people killing themselves. Absolutely. That is an extreme, maybe of depression. If you can talk a little about that. वही वाली बात ना. देखें, अब अगर आप पे फ्लू भी आपने सही नहीं कराया अपना, eventually that's gonna kill you too. सही है. कोई भी बीमारी अगर आप ट्रीट नहीं करें, वो बीमारी आपको एंड में आके मार देगी. डिप्रेशन इज़ इलनेस एंड इफ़ इट गेट्स टू पॉइंट वेयर यू आर. देखें, इंसान की पूरी प्रोग्रामिंग अगेंस्ट चाहता है अपने आप को मारना. हमारा पूरा जो सिस्टम बना हुआ है इट्स टू मेक श्योर वी लिव. हमारी सोसाइटी आप देख लें, medical bills and hospitals are the most like running businesses because humans want to live as long as they can. अब एक इंसान ऐसा आपके पास आ जाए और वो you feel like or they maybe end up taking their own life, God forbid, we might think of it as something else, but it's genuinely an illness because no normal person in a healthy environment would think that, you know. तो depression का suicide के अंदर convert होना, इसकी एक अलग feel होती है जिसको हम suicide intervention कहते हैं. एंड वो स्टडी करना लाजमी है. आई फील लाइक हर थेरेपिस्ट को भी एक लाजमी चीज़ होती है करना. बट नॉट जस्ट एनी थेरेपिस्ट, यू शुड डू इट योरसेल्फ एज वेल. अगेन ये वेयर नॉट, हम कोई अलग दुनिया की चीज़ नहीं है. हम बस किताबें पढ़ते हैं और लोगों को समझते हैं. आप लोग भी कर सकते हैं और अगर आप लोग कर लें तो फिर हमारी नीड नहीं हो. एंड आई फील लाइक दैट्स व्हाट मोस्ट थेरेपिस्ट होप वन डे ये हो जाए. सोसाइटी नहीं समझती, नहीं समझेगी, पेरेंट्स नहीं समझेंगे. अब बेहतर हो रही हैं चीज़ें, लेकिन नहीं अगर समझती तो हाउ डू यू सॉल्व फॉर दैट? हाउ इंट्रोस्पेक्शन करके आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि इंसान जो है ना, हम कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं है. एक पॉइंट तक हम ऑटो पायलट पे चलते हैं कि मैं ये करना है, मुझे बड़े होकर ये बनना है. कहाँ से आपकी इंस्पिरेशन आ रही हैं, कहाँ से आपकी सोचें आ रही हैं? दूसरे लोगों से आ रही हैं. लेकिन ये बात समझना टू इट्स कोर बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू से इंट्रोस्पेक्शन, यू नीड टू सिट डाउन विद योरसेल्फ एंड से, यार मैं अपने लिए जो फैसले ले रहा हूँ या जो मैं लोग अपनी ज़िंदगी में अलाउ कर रहा हूँ और या जो चीज़ें मैं अलाउ कर रहा हूँ, आर दे गुड फॉर मी और नॉट, यू नो, आर जेन्युइनली. बिकॉज आपके एट द एंड ऑफ द डे, येस, पीपल माइट बी देयर फॉर यू, योर पेरेंट्स आर देयर फॉर यू, आपके दोस्त हैं आपके लिए, लेकिन आप अपने लिए हो नहीं हो. एंड थेरेपी का मेन फोकस, जैसे मैंने स्टार्ट में मेंशन किया था, मैं रिलेशनशिप काउंसलर स्पेशलाइजेशन मेरी इसलिए है बिकॉज द ओनली रिलेशनशिप आई केयर अबाउट इज़ द वन विथ योर सेल्फ. आप अपने आप को कैसे ट्रीट करें. आप दूसरे पे उंगलियां उठा लोगे, लेकिन आप अपने आप को रेस्ट दे रहे हो, आप अपने आप के साथ बैठ रहे हो अकेले. कैन यू इवन सिट विद योरसेल्फ अलोन? वही तो कह सकते हैं मेरे दोस्त नहीं होते, मेरे साथ बैठते नहीं हैं. आप अपने साथ अकेला कितने देर बैठ सकते हो? आप अपने आप को कितनी अच्छी कंपनी दे सकते हो? आप अपने आप को कितनी चीज़ें दिला रहे हो? आप अपने आप का कितना ख्याल रख रहे हो? इतना अच्छा खाना दे रहे हो? ये अगर सब चीज़ें सही चल रही हैं एंड देन यू से द वर्ल्ड अराउंड मी इज़ नॉट फेयर, I can have a conversation with you then, but that's the main part. It's all introspection. It's you with yourself. Yeah. Thank you. Okay. Cool? Thank you. Yeah. Yeah. Good talk.